Good morning, sir. Good morning, मित्रों. सर अभी डाउट है क्या? क्या डाउट है आप लोगों के पास? गुड मॉर्निंग सर. एक दो क्वेश्चन बताओ, डाउट बताते हैं. बोले एक दो क्वेश्चन क्या क्या है? क्वेश्चन तो है, रुकिए भेज रहे, टेलीग्राम पे ही भेज रहे. भेजिए जल्दी भेजिए. सर बहुत नॉइज हो रहा है सर. अभी तो नहीं हो रहा है. नहीं सर. हेलो हेलो. आवाज आपको बहुत धीरे आ रहा है. सब सही कर रहे हैं. हेलो. यस सर. यस सर. एक मिनट रुको ना बच्चों, एक मिनट. सर बोल रहे थे एडवांस वाले एक्सरसाइज मतलब कि क्वेश्चन सारे डिस्कस कर दीजिएगा ना. किसके क्वेश्चन? किसके क्वेश्चन बच्चों? एडवांस वाला टेस्ट का बोल रहा है. टेस्ट का डाउट भी. एडवांस वाले टेस्ट के तो एडवांस वाले टेस्ट के डाउट आपको भेजे गए ना, तो उसका सॉल्यूशन 2 दिन बाद आता है ग्रुप में. ओके सर. वो 2 दिन आपको दिए जाते हैं कि आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, उसके सॉल्यूशन ग्रुप में भेज दिया था. आप देख लो ऐसे ऐसे करना है. ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन ब्रिज गोपाल ने भेजा है. ब्रिज गोपाल, क्या समस्या बोलो. ए और बी में क्या रिलेशन है? ए कन्वर्ट ए एंड बी एंड सेकंड वाइज वर्सा. अच्छा, सर वो तो एफ बैच में है ना.
अच्छा अच्छा, मैंने गलत ग्रुप खोल लिया क्या? यस सर, वो एफ बैच का। अच्छा अच्छा अच्छा, स्वर्णदीप इसी में, स्वर्णदीप। ये हाँ ये स्वर्णदीप का क्वेश्चन है, स्वर्णदीप का। स्वर्णदीप बताइए क्या समस्या है इसमें? मुझे लग रहा है कि ये एरो ऐसा नहीं होना चाहिए, एरो तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा। ये जिसने भी क्वेश्चन भेजा है देखिए ना, ये एरो जो है मुझे लगता है उल्टा बना हुआ है। एरो ऐसा होगा तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है ना? क्योंकि इसमें क्या है ना, एल्कीन की रिएक्शन हो रही है किसके संग? कार्बन मोनोऑक्साइड के संग। इसको बोलते हैं ऑक्सो प्रोसेस, कार्बोनिलेशन, है ना? इसमें होता क्या है, ऐसा हो जाएगा ये CH3 CH CH2, और कार्बोनिलेशन में होता है कि ये दोनों मिलते हैं, जुड़ते हैं, और ऐसा जुड़ते हैं C डबल बॉन्ड O, फिर H इधर, H इधर टूटता ऐसे है, H प्लस और CHO माइनस, और एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, देखो ना, CHO इधर आएगा और H इधर जाएगा, ये हो गया हमारा B। फिर ये देखिए वॉकर प्रोसेस होता है, वॉकर प्रोसेस। वॉकर प्रोसेस जो है ना, ये आपको बताया था, एल्कीन की रिएक्शन थी। इसमें प्रोडक्ट ऐसा ए ऐसा हो जाना चाहिए, CH3 CH2। और इसमें वॉकर प्रोसेस में होता क्या है, जो मोर सब्स्टिट्यूट कार्बन होता है ये कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कीटोन डबल बॉन्ड हो, यहाँ CH ये बन जाएगा। इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर ये रहा। और ये इसमें एरो उल्टा करिए, क्योंकि क्वेश्चन की थीम हमको यही दिख रही, सीधा एरो से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ऐसे कैसे बी से कार्बन रिलेशन किया, ये बन गया, ठीक है? सर वेकर मेथड बताएं। हाँ उसको वॉकर मेथड बताया हुआ है, सॉरी वैकर मेथड बताया, वैकर प्रोसेस। एल्कीन का लास्ट, एल्कीन में लास्ट रिएक्शन देखिए। यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। ये क्वेश्चन है मनीष सिंह का, कॉपी 8:11 पे आया है। ये रहा मनीष, ये क्वेश्चन देखिए। अरेंज दी इंडिकेटेड जो भी है CH बॉन्ड, यानी इसमें ये बॉन्ड की बात कर रहा है, इसमें ये बॉन्ड है, और इसमें ये बॉन्ड, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स क्लोरिनेशन। बच्चों जब ये तो एल्केन का क्लोरिनेशन है ना, एल्केन का क्लोरिनेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है ना? और फ्री रेडिकल देखें, जितने ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा वैसे चलेगा। देखिए यहाँ फ्री रेडिकल कौन बनेगा, ये यहाँ फ्री रेडिकल ये बनेगा, यहाँ फ्री रेडिकल यहाँ ए बनेगा। तो मेरे ख्याल में तो देखो ना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फ्री रेडिकल है, रेजोनेंस हो रहा है इसमें, सबसे स्टेबल है ना? ये इसमें ये सिंपल 1 डिग्री है, स्टेबल नहीं, रेजोनेंस नहीं रहेगी। ये क्या, ये विनाइलिक हो गया, विनाइलिक डबल बॉन्ड पे फ्री रेडिकल। विनाइलिक सबसे कम स्टेबल होता है, सबसे तो सबसे जो कम रिएक्ट करेगा कौन, सबसे कम होगा थर्ड वाला। फर्स्ट सेकंड थर्ड, और सबसे ज्यादा होना चाहिए फर्स्ट वाला। इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी फर्स्ट वाले को कहीं ज्यादा दिया ही नहीं है। एक मिनट, सेकेंड वाला मिड में रहेगा, बिल्कुल सही है, लेकिन थर्ड वाला लीस्ट होगा, वो दिया ही नहीं कहीं पे। इसका आंसर हमारे हिसाब से ऐसा होगा, देखो बच्चों, सबसे ज्यादा फर्स्ट रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंड रिएक्टिव होगा,
फिर थर्ड रिएक्टिव होगा, थर्ड लीस्ट है। क्यों? यहाँ विनाइल कैटायन बन रहा है, विनाइल फ्री रेडिकल जो स्टेबल सबसे कम स्टेबल है, यहाँ पे 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, और यहाँ पे अलाइलिक फ्री रेडिकल, अलाइलिक इसमें रेजोनेंस होता है। तो आंसर ये होगा, ये आंसर कहीं मैच नहीं कर रहा। कहाँ से क्वेश्चन लिया आपने? सर टेस्ट का है सर। हाँ गड़बड़ है इसमें, क्वेश्चन चेंज करिए, ठीक है। एक ऑप्शन ए मिसिंग है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा, अगर ऐसे से चैलेंज भी रिजेक्ट हो जाता है। कब चैलेंज किए थे? बहुत पहले टेस्ट का ठीक किए। नहीं, इसका आंसर ये जो दिख रहा है आपको। हाँ बोलिए। फ्राइडे के भी टेस्ट में एक गड़बड़ था सर। कौन सा में? फ्राइडे का टेस्ट में सर, क्वेश्चन 17 में, उसमें एक कार्बन पे 5 बॉन्ड बना हुआ था और आंसर वही था, चैलेंज करते हैं तो रिजेक्ट। बट रिजेक्ट हो गया था। नहीं, एक कार्बन में 5 वो हाइड्रोजन एक्सेस में था क्या? हाइड्रोजन अगर ज्यादा हो उसको अपने आप बैलेंस कर लो, बाकी चीजें तो वैसे ही आंसर मिल जाएंगे। हाइड्रोजन का कभी एक आध बढ़ घट जाए तो उसमें टेंशन मत लिया करो, ठीक है। सर हाइड्रोजन नहीं था सर, कार्बन 14 जैसे था, तो डबल बॉन्ड बनाया हुआ था पीएच के साथ, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक कार्बन से कनेक्ट था। ठीक है, तो भेज दिया करो यहीं पे, हम देख लेते हैं। अगर भेजो तो भेज दोगी। यस सर। मनीष का एक और क्वेश्चन, ये देखिए मनीष, ये तो डाई एल्डर्स रिएक्शन है, डाई एल्डर्स। डाई एल्डर्स में क्या होगा, ध्यान दो दस, ये है ना, ये डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, ये जाके इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे जुड़ेगा बॉन्ड 1। अगले में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, फिर तीसरे में ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ऐसा बॉन्ड जब शिफ्ट होगा ये, तो ये बैक में आ जाएगा, फ्रंट पे चला जाता है। इसका आंसर देखो, इस टाइप का कहीं दिया हुआ है, ये रेड वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, मतलब आंसर ऐसा ही रखा था। ये वाला बॉन्ड, ग्रीन वाला बॉन्ड इसके साथ बन गया, सॉरी ये ब्लू वाला बॉन्ड ऐसे बन गया, ये ऐसे, ये बॉन्ड यहाँ से, ठीक है ना, ऐसा रिंग। और ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप जब इधर अटैक करे तो ग्रुप पीछे हो जाएगा यहाँ। और ये वाला ग्रुप आगे हो जाएगा, जैसे ये इस टाइप का स्ट्रक्चर देखो, मुझे लग रहा है इस टाइप का स्ट्रक्चर कहीं दिया है। तो दोनों पीछे हो गए, ऐसा नहीं, दोनों पीछे नहीं जाएंगे, इसमें एक पीछे एक आगे, ये हो सकता है, इसमें एक पीछे एक आगे। ये OH नहीं होगा, ये यहाँ पे OH कर दिया ना, ना OH नहीं है सर, ऊपर तक। तो अभी हमें लग रहा है इसका ऑप्शन बी ही होगा, समझे ना, क्योंकि ये डाई एल्डर्स रिएक्शन जो पढ़ाई है, डाई एल्डर्स रिएक्शन, वो तो पता है कि सर उसका एक्सटीरियर हाँ जी, फिर वो आगे कौन जाएगा ग्रुप और पीछे वो। हाँ ये देखो ना, ये प्लेनर है, अभी ये प्लेनर है ना, और प्लेन में जब ये इधर, जब ये अटैक करेगा या ये इस पे अटैक करे, कैसे ही मान लो, तो प्लेन वाला ये जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा ना, sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अभी सब एक प्लेन में है, फिर क्या होगा, प्लेन में नहीं रहेंगे, जब इधर से जुड़ेगा, ये साइड जुड़ गया, तो इसको पीछे जाना, आगे ये जो ग्रुप आगे है ना, इसको पीछे जाना होगा। मतलब इसको अगर आप ऐसे देखो, उस तरीके से क्या कहते हैं, ऐसा या ऐसे, इसको ऐसे समझे, बिल्कुल ऐसे बना देते हैं, कैसे पीछे जाएगा। मैं C डबल बॉन्ड C, यहाँ जो ग्रुप जुड़ा है इसको पीछे भेज देता है, ऐसे पीछे गए, ऐसे ये पीछे गया हुआ क्या था ये, और CO OCS पे हाइड्रोजन आगे आया हुआ, ध्यान रखो बच्चों, ये आगे पीछे वाले सब एक ही प्लेन में, लेकिन आगे पीछे करके बना देते हैं। इसमें नीचे वाला क्या है, नीचे में हाइड्रोजन पीछे गया हुआ है ऐसा,
और ये आगे आया वही वाला ग्रुप COCH से, देखो ऐसे है ना, ये COCH से आगे आया हुआ। अब ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसको आप ऐसे इमेजिन करो, ऐसे ये प्लेन है, वैसे ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम सब एक ही प्लेन में है, ये सारे एटम एक ही प्लेन में है, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप जब अटैक कराओगे, इसका अटैक करा के देखो ना, ये पीछे वाला पीछे रहेगा, ये आगे वाला आगे आ जाएगा, अकॉर्डिंगली देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रियांक पंकज का है, ये देखिए, ये क्वेश्चन, इसमें तो देखो, जब सबसे TSCl, अच्छा TSCl A बना देगा, बच्चों देखो TSCl तो इसमें तो होता है क्या, यहाँ से Cl और यहाँ से H, एक HCl निकल जाएगा और ये जगह TS जाके इस O पे अटैच हो जाएगा यहाँ पे, तो एक स्ट्रक्चर जो होगा, ए स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। सर ये कोई सेबेस्टियन करके आ गया है कुछ मैसेज पर। हाँ बोलो बेटा। सर इसमें OTS को लीव करा के और फिर डबल बॉन्ड बनेगा क्या? OTS को लीव करा के, इसका आंसर सिर्फ बेंजीन रिंग और एक उसके साथ हेक्सीन दिया हुआ है। हेक्सीन, हाँ रुक जाओ, ऑप्शन सी सर, ऑप्शन सी। सॉरी क्या हो गया, तो गलत हो गया। देखो अगर ये ऐसे चलेगा और यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, पहले ये यहाँ पे TS आ गया, TS। अब ये TS है, ये पहले बैड लिविंग ग्रुप था, अब ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया, ठीक है। अब ये गुड लिविंग ग्रुप है और LiLH4 है, ये ए का स्ट्रक्चर है बच्चों, ए। अब बी कैसे बनेगा, ए से बी, देखो जरा, ए है, ए से बी कैसे जाएंगे, तो ऐसे देखो, ए में सिर्फ ये OTS आ गया, ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया, GLG, गुड या मॉडरेट लिविंग ग्रुप है, ये मॉडरेट लिविंग ग्रुप, ठीक है। अब क्या है, LiLH4, हम सबको पता है LiLH4 जो है क्या देता है, H- देता है, ये तो H- होता है। तो अब एक लिविंग ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ये लिविंग ग्रुप है, ये लीव करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये लीव करा दो, इसको हटा दो, यहाँ से लीव कराओ, ये गायब हो जाएगा लीव करने में, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, H, ये H आ जाएगा। तो मुझे लगता है साइक्लोहेक्सीन नहीं, साइक्लोहेक्सेन, हाँ ये ऑप्शन सी हो सकता है, ठीक है। सिंपली पहले क्या हुआ, ये गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से यहाँ बनाइए, गुड लिविंग ग्रुप में सही है, बैड लिविंग ग्रुप जो है मॉडरेट लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, फिर सीधे वो लीव किया और H- अटैक कर दिया। नेक्स्ट अनीश सिन्हा का क्वेश्चन है। सर बोलिए। सर कोई ग्रुप में आ गया है। छोड़ो ना इसको यार, पढ़ाई ध्यान दो, उसको निकाल दो कहीं से, उसको ध्यान देंगे लोग, पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, पता नहीं कौन आ गया होगा।
चलो निकाल दिया मैंने, ठीक है ना। सेबेस्टियन, चलो बेटा सुबह सुबह जल्दी उठ गई तो उसकी अच्छी, मतलब बहुत अच्छी बात है, इतनी जल्दी बच्चे उठते कहाँ हैं। हाँ TSC वाला समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीस सिन्हा का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अनीस का है, देखो जरा। सोडियम फिनॉक्साइड व्हेन हीटेड विद CO2 अंडर प्रेशर। ओके बेटा ये रिएक्शन तो है ना, क्या कहते हैं, कोल्बे स्मिडेट रिएक्शन, फिनॉल का रिएक्शन है। फिनॉल, फिनॉल बेसिक मीडियम में फिनॉक्साइड आयन बनता है और फिर कोल्बे स्मिडेट करा रहे हैं, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे क्या होगा, CO2 जुड़ जाएगा। तो यहाँ मुझे लगता है आंसर ऐसा होगा, देखो ऑप्शन तो भेजे, ऑप्शन नहीं भेजे इन्होंने, ठीक तो है ना, ध्यान दीजिए। ऑप्शन ये आंसर इसका ऐसा होगा। अगर आपको याद हो तो हमने इसकी मैकेनिज्म ऐसे बताई है, कोल्बे स्मिडेट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो अल्टीमेटली यहाँ होता है ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाता है, COH आ जाता है, CO माइनस आता है, एसिडिफाई करोगे तो H यहाँ भी आ जाएगा, H यहाँ भी आ जाएगा एसिडिफाई करने पे। और बाद में इसकी अब क्या हो गया, अब ये एसिड हो गया और ये एस्टर हो गया। अब ये इसके बाद बच्चों ये एसाइलेशन है, ये तो हो गया ना। ऑप्शन क्या क्या है, ये बन गया है। इसके अब क्या हो रहा है, ये एनाइड्राइड से रिएक्शन हो रही है, तो एनाइड्राइड हुआ ना, ये स्ट्रक्चर बी का बना दिया हम लोगों ने। अब देखिए एनाइड्राइड ऐसा होता है, CH3 CO O CO CH3, देखो सर है ना ये। अब इसमें क्या एनाइड्राइड एसाइलेशन में यूज होता है, एसाइलेशन, फिनॉल का एसाइलेशन होगा तो ये ग्रुप जो है, सॉरी ये नहीं, वो नहीं रहेगा, ये ग्रुप, इतना ग्रुप ये लीव कर जाएगा, ये ग्रुप जाके इस H की जगह एसाइलेशन में होता है, यहाँ अटैच हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ आंसर जो होने जा रहा है वो ऐसा कुछ होगा। ये यहाँ से आपको सोडियम हटाने को बोला ही है मैंने। यहाँ पे COH आ चुका है, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एसाइलेशन हुआ है, COCH3 आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है, चेक करो जरा। यहाँ पे COH आ गया, यहाँ पे COCH3 आ गया, तो मुझे लग रहा है ऑप्शन C होना चाहिए। देखिए इधर, यस सर। नेक्स्ट, मनीष सिंह का फिर एक क्वेश्चन है। डाउट का टाइम खत्म हो गया भाई, आधे घंटे से डाउट देते, क्लास का टाइम बोला। हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, BR है, ओके। रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन, तो पहले तो इसमें तो ब्रोमीनियम आयन बनता ही बनता है, पहले तो सही दिया है कि हाँ Br ये ऐसे टूटेगा, Br प्लस जाके इस पे अटैक करेगा, यहाँ से ब्रोमीनियम आयन बनाएगा, ये तो सही है, और Br माइनस वेट करेगा। स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में ये ब्रोमीन कहाँ अटैक करता है, जहाँ ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की टेंडेंसी, ये ऐसे होगा, ये जाके इधर अटैक करेगा। Which of the following statements can be Br2 reaction occurs with anti-stereospecific, ये तो है, एंटी होता ही है। The final product will be mixture of enantiomers, हाँ होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। In step 2 the brominium ion acts as Lewis base, step 2 Lewis base, अच्छा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अच्छा एक और स्टेप पढ़ लेते हैं। In first step Br2 molecule acts as Lewis base, नहीं यहाँ पे लुईस एसिड है,
यहाँ ये लुईस एसिड काम कर, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऐसे काम कर रहा है, तो ये एसिड काम कर रहा है। हाँ, यहाँ जरूर लुईस बेस पे काम कर रहा है, तो ये सब बोल सकते हैं ये भी सही है, ये गलत है। स्टेप सर 1 ऑप्शन बी, ए ऑप्शन ए, एक बार फिर बता। ऑप्शन ए एक बार फिर बता दिया। देखो जब ऑप्शन ए बोला ना एंटी एडिशन, तो बेटा ये तो हम जा ही रहे हैं ना, जब इस ब्रोमीन ने डबल बॉन्ड को नीचे से घेर लिया है तो अब कोई नीचे से थोड़ी आ पाएगा, जो भी आएगा पीछे से आएगा, है ना। एल्कीन अगर ऐसा है ना, ये इधर से ब्रोमीन इधर से अटैच हो गया, देखिए ब्रोमीन इधर से अटैच हो गया ये, अब दूसरा ब्रोमीन अपोजिट से इधर से तो रास्ता ब्लॉक है, कुछ इधर से आएगा नहीं, अपोजिट साइड से आएगा, तो एंटी एडिशन तो हो गई। तो ब्रोमीन दूसरा जो आएगा वो अपोजिट साइड से आएगा, दोनों ब्रोमीन का एंटी एडिशन होता है, ये तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यस ठीक, तो ये पहला ही बोला एंटी एडिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीष रंजन का। आशीष रंजन आप पीडीएफ भेजे हैं? आदित्य रंजन जी, हाँ सर। आदित्य रंजन पीडीएफ में सर क्वेश्चन पूरा हो गया। कितना क्वेश्चन भेज दिए हैं? पीडीएफ खुलेगा ही नहीं हमारे इसमें, हमको तो वो चाहिए, फोटो चाहिए, जेपीजी फाइल चाहिए। सर भेज रहे हैं। चलो ठीक, वही उसी क्वेश्चन की जेपीजी फाइल भेजो। चलिए वेधा, अगला क्वेश्चन वेधा का है, कॉपी इमेज। ये क्वेश्चन देखिए 153, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है पिछले क्लास में, है ना। यस सर। देखिए इधर पिछली क्लास का वीडियो देखिए, दिख जाएगा। ये नॉन पोलर है और ये यहाँ बेसिक है, ये बेस है, तो ये नॉन पोलर है जबकि ये बेस है, बेसिक है। ऑब्वियसली जब HCl से जब हम डाईइथाइल ईथर से रिएक्ट करेंगे तो ईथर एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, तो नॉन पोलर में भूल जाएगा। ओके, तो HCl से जब ट्रीट करेंगे तो HCl क्या एसिड है, ये बेस के संग, ये अपने इसका H+ साइन जो है ना, इसका H+ साइन अटैक करेगा इस पे, यहाँ H अटैच होगा, H+ और Cl- में जुड़ जाएगा ये। तो अब जब दोनों मिला दोगे तो ये ईथर जो है ना, नॉन पोलर को लेके ये ईथर लेयर में ये आ जाएगा, लेकिन ये जो है ना, ये HCl के लिए एक्वस लेयर में चला जाएगा, HCl के संग चला जाएगा, ये HCl के साथ एक एक्वस लेयर में जाएगा। अच्छा, फिर क्या करोगे, डाईइथाइल ईथर और नेफ्थलीन एक साथ चले गए, है ना, और डाईइथाइल ईथर, इस मिक्सचर को हमने इवेपोरेट किया बच्चों। तो डाईइथाइल ईथर ऐसा होता है C2H5 OC2H5, मॉलिक्यूलर कम है, मुझे लगता है इवेपोरेट करने भी उड़ जाएगा, तो यहाँ केवल क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये नेफ्थलीन, सिर्फ नेफ्थलीन बचेगा। एक्वस लेयर में क्या आ गया, एक्वस लेयर में दोनों आ गए, ये वाला कंपाउंड, ये कंपाउंड बना हुआ। जैसे ही बेस मिलाओगे बेस क्या करेगा, जो HCl जुड़ा था ना, उस HCl को वापस निकाल लेगा, तो खाली इतना बचेगा ये। और उसके बाद ईथर लेयर में जाओगे, एक्वस लेयर में बताना चाह रहा है। अच्छा, मेक बेसिक में आ गया। ओके, एक्वस लेयर में यही कंपाउंड होगा, ये वाला। ये तो ये बेस होगा, यहाँ से ये HCl जो जुड़ा था ना, HCl जो H जोड़ा था, ये Cl जोड़ा था, इसको निकाल देगा यहाँ से। फिर ईथर लेयर, अब ईथर लेयर में फिर इवेपोरेट करिए और एक्वस लेयर को इवेपोरेट करिए बच्चों। एक्वस लेयर को इवेपोरेट करोगे तो C जो मिलेगा, तो यही मिलेगा, ये ओरिजिनल कंपाउंड, ये C हो जाएगा। और ईथर लेयर को इवेपोरेट करोगे तो यहाँ पानी मिलेगा, भी वाटर होगा।
समझ रहे हैं? ऊपर वाला तो क्लियर हो गया, और नीचे वाले में देखिए, नीचे वाले में एक्वस लेयर में ये कंपाउंड आ गया, तो थोड़ा ईथर भी होगा, मतलब ये मेन कंपाउंड एक्वस लेयर में मेन कंपाउंड यही होगा जो नीचे लिखा हुआ है। जैसे बेस मिलाओगे, बेस से HCl निकल जाएगा, ये खाली यही कंपाउंड बचेगा। फिर कहते हैं इसका ईथर और लिखना चाहिए, ईथर मिला दिया, तो ईथर लेयर जो होगा, ईथर लेयर में क्या जाएगा, पानी और ईथर जाएगा, वाटर ईथर होगा, और एक्वस लेयर में ये कंपाउंड और प्लस पानी होगा, ये कंपाउंड और प्लस वाटर। अब देखो बच्चों ध्यान दो, इसको इवेपोरेट करोगे तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम है, ईथर निकल जाएगा, पानी बचेगा। इसको इवेपोरेट करोगे तो, इसको इवेपोरेट करोगे तो मुझे लग रहा है एक्वस लेयर है ना, हाँ, तो पानी निकल जाएगा और ये कंपाउंड बचेगा, जो का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा निकल जाएगा। तो सी जो है, ए जो है हमारा नेफ्थलीन है, देखो ए नेफ्थलीन है, और सी क्या है, सी मतलब ये हो गया ये टेट्रा हाइड्रो आइसोक्विनोलिन, तो ए हमारा नेफ्थलीन कहीं दिया हुआ है, हाँ ए नेफ्थलीन दिया है, इसमें दिया है, ए नेफ्थलीन से एक ही क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। ए नेफ्थलीन दिया है, ठीक है। बी और सी इसमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा लगता है, क्योंकि हमने जो रिजल्ट निकाला है इसको जरा देखते हैं एक बार। ये बन गया है, ये एक्वस लेयर है, ठीक है, बेस आ गया, ईथर लेयर यहाँ कैसे जाएगी, हाँ ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ गड़बड़ी की, देखो तो इसका जो ईथर मिलाओगे ना, तो ईथर में क्या सॉल्युबल होगा, ईथर में सॉल्युबल पानी थोड़ी होगा, आई एम सॉरी ऊपर पानी में गलत लिख दी, ईथर में पानी सॉल्युबल नहीं होगा, ईथर में ये कंपाउंड होगा और ईथर होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और ईथर होगा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और प्लस ईथर इवेपोरेट करोगे यार, तो ईथर इवेपोरेट हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बचेगा, सही है यहाँ पे, और नीचे एक्वस लेयर में पानी होगा, और ये जो HCl वाले आयन होंगे ये होंगे पानी, और प्लस जो आयन बचे H आयन और Cl आयन, ये आयन बचेंगे, ठीक है ना। पानी और ये आयन जो होंगे इनको इवेपोरेट करोगे तो पानी निकल जाए, खाली आयंस बचेंगे, यहाँ आयंस बचेंगे, तो यहाँ तो नेफ्थलीन, यहाँ पे वो टेट्रा आइसोक्विनोलिन है ना, और लास्ट में आयंस बचेंगे, सोडियम आयन और Cl माइनस आयन, सही तो बोल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अनीश सिन्हा, अनीश ये तो सर क्वेश्चन बुक का ही है ना, से टेस्ट का है। नहीं ये फेमस चौन का भी क्वेश्चन है ये। तो इसमें बस ऑप्शन सी एक बार देखिए ना सर, वो करेक्ट दिया हुआ था। तो आपको समस्या क्या है में, चलो ऊपर देखो पहले समझो, फिनाकोल में आउट ऑफ 2 OH उसको प्रोटोनेट करते हैं, ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन देता है, तो मुझे लगता है प्लस चार्ज यहाँ स्टेबल होगा या प्लस चार्ज यहाँ स्टेबल होगा, तो प्लस चार्ज कहाँ पे स्टेबल होगा ये देखते हैं एक बार। चलो ये प्लस चार्ज यहाँ आएगा ना, तो ये प्लस एम के द्वारा प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा और चार्ज को घटाएगा, यहाँ स्टेबल होगा, तो यहाँ लगता है प्लस चार्ज जो होगा यहाँ बनना चाहिए। प्लस को हटाइए, प्लस चार्ज यहाँ बनाइए, प्लस चार्ज यहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ प्लस चार्ज बन गया है ना, प्लस चार्ज हो गया, अभी इसको हटा दो, क्यों प्लस चार्ज यहाँ लाए, क्योंकि ये जो है प्लस एम से प्लस चार्ज को स्टेबल कर रहा है, प्लस आर या प्लस एम से, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, और पॉजिटिव चार्ज इस पे आने के बाद अब क्या करना है देखिए, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा बच्चों इसके अलावा क्या कराओगे, इसके अलावा आप जानते हो कि वो होता है ना, शिफ्ट होती है, शिफ्ट,
सी तो आंसर नहीं आ रहा है यार अपना। सब बी दिया आंसर, आंसर शीट में भी क्या दिया? बी आंसर दिया आंसर हाँ, शीट सी तो नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसको प्रोटीनेट किया ना, यहाँ प्लस चार्ज आ गया ना। अभी इसको यहाँ से शिफ्ट कराओ, इस ग्रुप को यहाँ से फिनाइल शिफ्ट कराओगे, जैसे आप शिफ्ट कराओगे इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनना शुरू हो जाएगा। देखो ये है ना, आपने पहले ही इसको यहाँ से हटा दिया है, ये हटाया, चलो ठीक है। इस ग्रुप को निकाल करके आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हो। देखिए इसको शिफ्ट करा के आपने यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, ठीक है। ये ऐसे पहुँच गया शिफ्ट करके, ये यहाँ प्लस चार्ज आ गया। आप तो बैक बॉन्डिंग करो ना, ये यहाँ से डी, इसको बैक बॉन्डिंग कराओगे, डी प्रोटीनेट कर दोगे, मुझे तो लगता है आपको आंसर आ जाएगा। इसको डी प्रोटीनेट कर दो बैक बॉन्डिंग के थ्रू, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो जो कार्बन 14 है वहाँ पे, वहाँ नहीं, डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे आएगा, रियल आंसर होगा इसमें, दूसरे कार्बन पे आएगा ये। अच्छा एक मिनट, ये ऐसे जाएगा वहाँ पे। अच्छा यहाँ पे दोनों पीएच है ना, ये दोनों पीएच बचे हो, तो पीएच एक बचा रहेगा, तो यहाँ पे ये आंसर होगा, डबल बॉन्ड इधर होगा, डबल बॉन्ड इधर होगा, आंसर बी होना चाहिए। देखो ये से समझ गए कहाँ पे गलती हुआ था। इतना छोटा भेजा, हमको खुद दिख ही नहीं रहा स्क्रीन पे, आप लोगों को कहीं दिख रहा होगा इतना, हमको छोटा दिख रहा है, आपको और छोटा दिख रहा होगा। तो आप बड़ा जूम करके भेजा करो फोटो, ठीक है। चलो आगे, अनीश का क्वेश्चन हो गया, प्रियांक, पंकज, बहुत क्वेश्चन भेज दिया आप लोग यार। सर अगले क्लास में बता दीजिएगा। नहीं ज्यादा क्वेश्चन होगा, आधे घंटे की टाइम देंगे, ज्यादा टाइम देंगे ना तो फिर क्लास डिले हो जाएगी। एक काम करते ना, रोक दे यहीं पे, या सर नेक्स्ट दिन बता दीजिएगा। नहीं ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो फिर हम लोग अलग से क्लास करेंगे, ठीक है ना। प्रियांक, पंकज, आपके क्वेश्चन से हम रोक रहे हैं, ठीक है। आइए स्क्रीन पे आ जाएं सभी लोग, कैमरा ऑन, स्क्रीन ऑन, पढ़ाई चालू। देखिए बच्चों, हम लोग कल आपने वीडियो देखा सभी ने ना? यस सर। जो आपकी क्लास में छोड़ा था ना, जहाँ पे वहीं पे एक बस खाली न्यूक्लियर, आपके कहाँ छोड़ा था? रिडक्शन पे छोड़ा था। रिडक्शन कहाँ हुआ था? रिडक्शन में खाली नाम गिनाए थे और कहा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है और एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं, ठीक है। क्यों देते हैं? एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। यहाँ पे इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये रेजोनेंस में रहता है इसके संग, ये प्लस, जितना ये प्लस चार्ज ज्यादा होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। इसमें बात की थी और कहते हैं पहले न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है रेट, और इसका रेट जो होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज के प्रोपोर्शन होता है। डिस्कशन में आया है आपके साथ, ठीक है। फिर हमने आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के संग एक साइनोहाइड्रिन बताया होगा, एक रिएक्शन में सोडियम बाइसल्फाइड बताया था, है ना, साइनोहाइड्रिन और सोडियम बाइसल्फाइड। फिर हमने कहा था एक रिएक्शन और सॉरी बी टाइप की तीसरी रिएक्शन जो आप देख रहे थे, रिएक्शन विद अल्कोहल, ये डिस्कस किया था, ये भी हो चुका है, जिसमें हेमी एस्टर और एस्टर बनता है, हेमी कीटल और कीटल बनता है। अल्कोहल की रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके क्वेश्चन भी किए थे, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप वाली रिएक्शन है। इसी से मिलती जुलती रिएक्शन अगली देखिए, B4, ये रिएक्शन विद थायोल। देखो सर, थायोल मतलब थायोल या थायो, ये इथाइल थायोल, इथाइल थायोल। देखो बच्चों क्या होता है, ये है C2H5, इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। अगर मैं ऐसे लिख दें C2H5 और यहाँ कर दें SH, इसको बोलेंगे इथाइल थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल,
या थायोल। इथाइल थायोल, थायो अल्कोहल को थायोल भी बोलते हैं, इथाइल थायोल। तो इसके साथ रिएक्शन पड़ेगा तो हेमी एस्टर और एस्टर बनेगा। इसके साथ क्या बनेगा? तो कहते हैं, ध्यान दें, एल्डिहाइड और कीटोन। C2H5OSH, ये भी C2H5SH के साथ रिएक्शन होगी। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, यहाँ भी वही होगी। यहाँ बन जाएगा सॉरी बच्चों, प्रोडक्ट वैसा ही होगा जैसा कि एसिटल और कीटल होता था। अगर यहाँ सिंपल अल्कोहल होता तो यहाँ बोलते OC2H5 OC2H5। एल्डिहाइड से बना इसको एसिटल बोलते, और यहाँ पे भी वही होता OC2H5 OC2H5। कीटोन से बना इसको कीटल बोलते, एल्डिहाइड से बना एसिटल बोलते, कीटोन से बना कीटल बोलते, राइट। लेकिन यहाँ सल्फर है तो सल्फर आ जाएगा, यहाँ सल्फर आ जाएगा ऐसा। और सल्फर के संग इसको बोलते हैं मरकैप्टल, इसको बोलते हैं मरकैप्टॉल। मरकैप्टल एंड मरकैप्टॉल, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसका एक और नाम है, इसको इथाइल मरकैप्टन भी बोलते हैं। इथाइल मरकैप्टन, मरकैप्टन। और इथाइल मरकैप्टन के साथ रिएक्शन हो रही है, इसका नाम होगा जो भी होगा, डैश डैश डैश, एल्डिहाइड कीटोन का नाम, और लास्ट में मरकैप्टल, और यहाँ पे मरकैप्टॉल। ये मरकैप्टन है, इथाइल मरकैप्टन है, ये मरकैप्टल है, ये मरकैप्टॉल हो जाएगा। तो जो बना लीजिए प्रोडक्ट किस टाइप का होगा, ठीक है। अच्छा, कैपिटल के पहले क्या है? डॉट डॉट। डैश 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 लिखा हुआ है, उसमें इस एल्डिहाइड कीटोन का नाम लिखा जाएगा, जो भी एल्डिहाइड कीटोन लिया है उसका नाम, और साथ में मरकैप्टल, जो भी नाम है उसका नाम लिखो, साथ में मरकैप्टॉल। नेम ऑफ एल्डिहाइड कीटोन है और साथ में मरकैप्टल या मरकैप्टॉल लिख दिया। सर हाँ बोलिए बेटा। सर इसका मैकेनिज्म भी एसिटल कीटल जैसा होगा? बिल्कुल वही चीज है, इसी बताया ना, इसलिए मैं पहले लिखा ही था, ऐसे जगह ओ लिखा था ताकि आप समझे, हाँ ये तो एसिटल और कीटल लिख दिया है, वो सब कुछ वैसा ही है। हो गया, हटाएं इसको। यस सर। आगे लिखें,
रिएक्शन विद, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूरा घंटा भर चलेगी, बड़ी रिएक्शन है। रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव, ये रिएक्शन नंबर B5 होगा, B5 रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव, बड़ी रिएक्शन है ये। देखो जरा, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव B5 with ammonia derivative, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है। देखिए अब पहले तो हम बात करते हैं अमोनिया डेरिवेटिव होते क्या है। ऐसे, ये है अमोनिया, इसमें से एक H हटा दो, खाली NH2 बचेगा, और इस H हटा के Z लगा दो, इसको ही अमोनिया डेरिवेटिव बोलते हैं। ये अमोनिया डेरिवेटिव हो गया NH2Z। इसके साथ रिएक्शन कैसे होगी वो देख रहे हैं। बच्चों अब रिएक्शन क्या होती है, ये तो अमोनिया डेरिवेटिव हो गया, अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव। दूसरा पॉइंट, ये एल्डिहाइड कीटोन है, इसकी रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव से करा दो, ये ऐसा हो जाएगा NH2Z। बच्चों pH 4 से 5 रखा जाएगा रिएक्शन के दौरान, pH इंपॉर्टेंट है, ये pH 4 से 5 मेंटेन करना है। और सब शॉर्टकट है ये रिएक्शन का, यहां से इसको पानी हटा दो, सीधे प्रोडक्ट बना दो। ये बन गया, ये प्रोडक्ट की शॉर्टकट बताया, मैं मैकेनिज्म भी बता रहा हूं इसकी तुरंत अभी। देखिए सर नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज है प्रोडक्ट नहीं, लोन पेयर है, लोन पेयर। चलिए मैकेनिज्म देखिए, बच्चों सबसे पहले देखो ये R H को कीटोन ले लेते हैं, R है क्या, ये जो पीओ सीओ बॉन्ड यहाँ डेल्टा प्लस चार्ज है, यहाँ डेल्टा माइनस चार्ज होगा। क्यों, सीओ बॉन्ड पोलर है, इलेक्ट्रॉन O अपनी ओर खींच रहा होगा। और जो हमने pH 4 से 5 लिया है, यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, तो ये मीडियम का H प्लस आयन होगा, मीडियम का जो H प्लस आयन होगा, ये H प्लस आयन कहाँ है, H प्लस है, माइनस पे इस पे अटैक कर देगा। यहाँ पे इस पे अटैक करते ही कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए इधर जहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज था वहां पे ये जुड़ गया ऐसे, तो यहाँ एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज। पहले पार्शियल नेगेटिव था, नेगेटिव प्लस और एक्चुअल पॉजिटिव आ गया, और एक्चुअल पॉजिटिव और इस पाई बॉन्ड को ज्यादा तेजी से खींचेगा, एक्चुअल पॉजिटिव इस पाई बॉन्ड को ज्यादा तेजी से खींचेगा, तो पाई बॉन्ड जो है ना, ये पाई बॉन्ड ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस चार्ज आने के चांसेस होंगे, और एक्चुअल चार्ज आएगा। यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा, यहाँ तो न्यूट्रल हो ही गया। देखिए ऐसा कुछ हो जाएगा, एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, ज्यादा तेजी से पोलराइज होगा, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। कार्बन पे पहले यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, पार्शियल चार्ज था, यहाँ पे क्या था, पार्शियल चार्ज, यहाँ एक्चुअल चार्ज आ गया। बच्चों पार्शियल चार्ज और एक्चुअल चार्ज में डिफरेंस होता है ना, पार्शियल चार्ज थोड़ा बहुत खींचता है, एक्चुअल चार्ज तेजी से खींचता है। तो एक्चुअल चार्ज अब क्या करेगा, आगे तेजी से रिएक्ट करेगा। ये पार्शियल चार्ज थोड़ा कम रिएक्ट करता, थोड़ा धीमे रिएक्ट करता, बट ये एक्चुअल चार्ज ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा। तो एसिडिक मीडियम एसिडिक होने पे यहाँ कार्बन पे एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। रीजन, इसने प्रोटोनेट किया, यहाँ चार्ज है, इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, यहाँ एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया, और अब ये जाके
ये जाके अब अटैक करे किसके संग, ये इस पे NH2 के संग, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। NH2Z यहाँ लोन पेयर है, बताया आपको, ये लोन पेयर जाके यहाँ अटैक करेंगे। ये देखिए ऐसा बन गया, ये कंपाउंड बना है NH2Z पे अटैक करने के बाद, ठीक है। और अब यही इसका RDS है, यही रेट, यही होता है RDS, क्लोज टू इंट्रामोलिकुलर टेल। और इसके बाद बच्चों यहां से H+ आयन, ये ऑक्सीजन बेसिस, यहां से H+ आयन निकल के यहां चला जाएगा, ये कुछ ऐसा बना देगा R NHZ, ये प्लस चार्ज यहां गया, इसके क्या होगा, यहां से वाटर निकल जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, H2O निकलेगा यहाँ पे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस को लेते हुए, लाइक दिस R देखिए ना, वाटर निकलेगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज यहाँ पे, लोन पेयर यहाँ अगल बगल हो गए, लोन पेयर इस पे और प्लस चार्ज यहाँ पे, बैक बॉन्डिंग होगी, अभी बैक बॉन्डिंग होगी, ये ऐसे जाएगा, यहाँ माइनस चार्ज यहाँ प्लस चार्ज जनरेट करेगा, R CH NHZ, जैसे ये बॉन्ड यहाँ बनेगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, इस प्लस चार्ज को निकालने के लिए इसी यहाँ से डीप्रोटोनेट हो जाएगा, H+ आयन निकल जाएगा, प्लस और माइनस करके, देखिए फाइनल प्रोडक्ट बन गया R CH डबल बॉन्ड NZ, यही तो प्रोडक्ट था। पूरी मैकेनिज्म नोट कर लें इसकी। ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है। सर हाँ बोलिए बेटा। तो थोड़ा कैमरा आगे कर दीजिए ना, blur। बिल्कुल कर देते, रुको, कैमरा आगे कर देंगे तो आएगा कैसे, पूरा तो दिख नहीं रहा यार ऐसे ही। अभी ठीक है ना? यस सर। आप नोट करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
हो गया मित्रों? सर नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर बचा है। हाँ, लाइन पे लोन पे बचा रहेगा, तभी ना एच जेड को ऊपर बनाया है, वह लोन पे रहेगा ऐसे। सर अगर पीएच को और कम कर दें, क्या बेटा? अगर पीएच को और कम कर दें, 2 3 कर दें, पीएच? पीएच जैसे बोले ना 4 to 5 है, इसको अगर और हाँ, कम कर दें, नहीं पीएच अगर और कम कर देंगे तो फिर भी क्या है ना, पीएच 4 से 5 में जो H प्लस आयन है वो क्या कर रहा है, सिर्फ इसको प्रोटोनेट कर रहा है। और अगर पीएच आप और कम कर दोगे तो H प्लस आयन ज्यादा हो जाएंगे, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को प्रोटोनेट कर देंगे, मतलब ये खुद प्रोटोनेट हो जाएगी, हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा रिएक्शन करने के लिए, इसलिए हम ज्यादा प्रोटोनेट नहीं करेंगे। अगर हमने पीएच 4 से 5 रखा तो जो है O के लोन पेयर को प्रोटोनेट हो रहा है, अगर हमने उससे कम किया तो नाइट्रोजन के लोन पेयर प्रोटोनेट हो जाएंगे, और नाइट्रोजन के लोन पेयर अगर प्रोटोनेट हो गए, अगर H प्लस आयन इस पे अटैक कर दिया इसके लोन पेयर पे, तो फिर यहाँ रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट, इसका चौथा पॉइंट लिखें बच्चों, इसको हटा देना, साफ कर दें, क्लियर, हटाएं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए बच्चों, और कौन कौन से अमोनिया डेरिवेटिव, इसमें 2 लाइन लिख लो, मैकेनिज्म पे बेस्ड अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, चौथा पॉइंट लिख लो, जो आपको बता दे प्रोटीनेशन से, इसमें एबीसी करके लिखो, पहला पॉइंट मैकेनिज्म से रिलेटेड लिखिए। प्रोटीनेशन जो आपने याद करी वो सीओ पे नहीं प्रोटीनेट कर रही है, इस पे सबसे पहले इस बॉन्ड पे आपने H प्लस आयन जोड़ा था, ये इससे क्या हुआ था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसने इधर खींचा तो यहाँ एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज आया, तो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई, मैंने बता दिया, लिख ले उसको, यहाँ कार्बन में एक्चुअल चार्ज आने से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे अटैक करने की टेंडेंसी बढ़ गई। लिखिए पार्ट ए, ड्यू टू प्रोटीनेशन इन फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीजेस due to protonation in first step electrophilicity increases as oxygen contains positive charge क्लियर, ये इसके मैकेनिज्म के बारे में मेरी बात होगी, एज ऑक्सीजन कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, राइट। चौथा पॉइंट क्लियर है। पांचवा पॉइंट सर, हाँ बोलिए। सर पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है ना? अरे भाई तो पहले तो उससे पहले किस पे है, ऑक्सीजन, उससे पहले किस पे, ऑक्सीजन, उससे पहले ऑक्सीजन पे आया ना प्रोटोनेशन से, और ऑक्सीजन की पॉजिटिव अनस्टेबल है इसलिए ना उसने, ऑक्सीजन में पॉजिटिव अनस्टेबल इसलिए ना उसने पाई बॉन्ड को पोलराइज करके कार्बन में जनरेट किया, तब ना इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ी। ठीक है, हाँ आइए पांचवा पॉइंट चले बच्चों, अमोनिया डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव, एग्जांपल ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव,
तो कौन कौन से हैं? वैसे आपको बोला गया है NH2Z करना है, ये इस टाइप से होता है, लेकिन पहला देखिए होता है ऐसा NH2, दूसरा होता है NH2, तीसरा होता है NH2, चौथा होता है NH2, 4 होते हैं। पहले में NH2 के साथ OH जोड़ देंगे तो बोलेंगे हाइड्रोक्सिल अमीन, इसका नाम होगा हाइड्रोक्सिल अमीन। फिर इसमें एक और NH2 जोड़ देंगे, इसको बोलेंगे हाइड्रेजीन। फिर आपने यहाँ पे ऐसे जोड़ दो, एक एनिलीन जोड़ो, एनिलीन ऐसे ही है, यहाँ पे पीएच फिनाइल ग्रुप। तो ऐसा लगता है अगर ये हाइड्रेजीन है तो आपने इसमें एच हटा के फिनाइल जोड़ दिया, इसका नाम है फिनाइल हाइड्रेजीन, फिनाइल। और अगर हमने यहाँ पे कोई, यहाँ पे हमने वो जोड़ दिया, यूरिया मॉलिक्यूल जोड़ दिया, यूरिया ऐसा होता है NH2NH बच्चों, ये रेड कलर में जो है ना, अगर NH होता है ये यूरिया होता है, यूरिया मॉलिक्यूल जोड़ दिया, इसको सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं, सेमी कार्बाजाइड। देख लो ये 4 अमोनिया डेरिवेटिव की हम रिएक्शन कराएंगे, नारों के नाम याद रखिए, हाइड्रोक्सिलमीन, हाइड्रेजीन, फिनाइल हाइड्रेजीन और फिर आगे सेमी कार्बाजाइड। जो रिएक्शन में अमोनिया डेरिवेटिव थी, इसमें इन प्लेस ऑफ जेड क्या क्या लगा सकते हैं और क्या क्या बन जाएगा, ये है इन सब की रिएक्शन। ये सब अमोनिया डेरिवेटिव है, ये सब वैसी रिएक्शन करते हैं जैसे NH2Z ने किया। उसी रिएक्शन का अमोनिया डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब ये अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्ट कैसे कैसे करते हैं वो देखते हैं। हर एक की अलग अलग, सबका तरीका वही है, सब में पानी, सब में वाटर मॉलिक्यूल हटेगा, लेकिन कैसे हटेगा ये देखेंगे। नाम लिख लिया अमोनिया डेरिवेटिव के, सबने हटाया इनको, हाइड्रोक्सिलमीन, हाइड्रेजीन, फिनाइल हाइड्रेजीन और सेमी कार्बाजाइड। रिएक्शन कैसे होती है देखिए जरा। रिएक्शन 5वां पॉइंट, रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। सबकी अलग अलग रिएक्शन देखिए कैसे होती है। देखिए ये है एल्डिहाइड कीटोन, देखिए इधर सब में बच्चों वही रिएक्शन है। यहां से वाटर हटा दो, ये तो पर्दवा लगाओ ना यार भाई, अपने अपने साइड म्यूट कर लें, अपने साइड म्यूट रखें सभी लोग। हाँ जी, NH2 हम थोड़ा घुमा के लिख रहे हैं और कुछ नहीं। देखिए यहां से वाटर हटा दो, यहां से वाटर हटाओ, यहां से वाटर हटाओ, यहां से वाटर हटाओ, सबसे वाटर हटा दो, क्या होगा देखो। देखिए यहां पे सबका प्रोडक्ट वैसे ही पानी हटने पे बनेगा। N वाटर हटे, सब में वाटर हटा, सब में pH 4 से 5 रखना है, तो यहां बन जाएगा NOH, N और OH, यहाँ पे N NH2,
यहाँ पे N NH और PH फिनाइल रिंग है, यहाँ पे N NH CO NH2, ये बन गया। इनके नाम क्या हैं? देखिए सर, सब में शुरू में नाम लिखा जाएगा एल्डिहाइड कीटोन का, तो डैश 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 सब में रहेगा, डैश 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 डैश, है ना। और आगे क्या रहेगा? हाइड्रोक्सिलामीन के आगे यहाँ रहेगा डैश 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 ऑक्सिम, हाइड्रोक्सिलामीन से ऑक्सिम बनेगा। हाइड्रोजीन से क्या बनेगा? डैश 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 हाइड्रोजोन। फिनाइल हाइड्रोजन से क्या बनेगा? डैश 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 फिनाइल हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजोन। और सेमी कार्बाजाइड से क्या बनेगा? डैश 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 सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। तो देख लीजिए, पहला वाला हाइड्रोक्सिलामीन क्या देगा? ऑक्सिम। मतलब जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसपे नाम पहले आपको लिखना है, एल्डिहाइड कीटोन का नाम लिखिएगा, डैश 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 में एल्डिहाइड कीटोन का नाम लिखना है यहाँ पे, और फिर ऑक्सिम, डैश 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 हाइड्रोजोन, डैश 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 फिनाइल हाइड्रोजोन, डैश 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 सेमी कार्बाजोन। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये सारे नाम ध्यान रखिएगा, ऐसे कि किसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव में हाइड्रोक्सिलामीन देता है ऑक्सिम, हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन बनेगा, फिनाइल हाइड्रोजीन से फिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा, और सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बनेगा। ठीक है, चलिए अब इनमें से कुछ एसिड, कुछ जो कंपाउंड है उनके साथ वन बाय वन रिएक्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑक्सिम, तो ये हमारा 5वां पॉइंट था जो हमने अभी देखा, ये पॉइंट नंबर 5 था। इसमें सबके संग एक कॉमन रिएक्शन लिख दी। अब हम छठे पॉइंट में क्या करेंगे? अलग अलग चलेंगे, पहले सिर्फ ऑक्सिम के साथ चलेंगे। पहले सिर्फ ऑक्सिम के साथ चलेंगे। देखिए छठा पॉइंट, ऑक्सिम के साथ रिएक्शन। देखिए कॉमन रिएक्शन यही है, लेकिन ऑक्सिम के साथ रिएक्शन जो है वो डिस्कस करने के लिए सर वहाँ IUPAC नेम रहेगा ना? एल्डिहाइड नहीं नहीं, ऐसी जो भी नाम होगा, ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर थोड़ी, तो रैंडम नोमेनक्लेचर है। कॉमन नेम टाइप। आप जो नाम चाहो रख दो, आप आईयूपीएसी नेम रख दो, कॉमन नेम रख दो, फ्री हो तो कोई नाम रख दो। हेलो, क्या बोल रहे हो बालक तुम? एल्डिहाइड कीटोन। बेटा आपके साइड से आवाज नहीं आती, जब कुछ प्रॉब्लम है क्या? हेडफोन लगा के बात करें, हेडफोन लगा के, ऐसे आवाज नहीं आ रही है। सर वुल्फ किशनर रिएक्शन में भी हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन होता है ना? हाँ वहाँ भी हाइड्रोजोन बनता है, बिल्कुल। हाइड्रोजोन के थ्रू रिएक्शन आगे बढ़ती है, बिल्कुल यही मैकेनिज्म है।
चलिए छठा पॉइंट देखें, रिएक्शन विद NH2OH। इसके बारे में कुछ अलग बताना है इसलिए करा दिया, अदरवाइज है तो वही जनरल तरीका। देखो इधर ये NH2OH pH 4 से 5 जैसे ही लोगे देखो इधर से वाटर निकल जाएगा लाइक दिस, कुछ ऐसा हो जाएगा, डैश डबल बॉन्ड N, ये OH ऊपर और प्लस ऐसी भी संभावना है N और ये OH नीचे आ जाए। देखो बच्चों अगर यहाँ पे सपोज ये एल्डिहाइड है RH RH RH, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं सिन और एंटी टाइप। इसमें H और OH सेम साइड है सिन फॉर्म, इसमें H और OH अपोजिट साइड है एंटी फॉर्म। देख रहे हैं ये दो फॉर्म बनेंगे, दोनों आपस में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो जो दो फॉर्म बनेंगे वो इस तरीके से बन सकते हैं कि सर ये OH ऊपर हो सकता है, OH नीचे हो सकता है। पहली बात, अगर बोलता है कि इसकी रिएक्शन से दो आइसोमर बनते हैं, दो आइसोमर बनते हैं, तो हाँ ये तभी संभव है जब एक में क्या हो, HOH सेम साइड हो, एक में HOH अपोजिट साइड हो। बस ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे दोनों जगह H नहीं होना, यहाँ भी अगर H आ गया, यहाँ पे H, यहाँ पे दोनों जगह H हो गया तो फर्क नहीं, दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। ये दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ R है तो इधर H है, दोनों R है, दोनों अलग अलग होने चाहिए, तब ऐसे बनेगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, OH ऊपर है OH नहीं, दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड होंगे। ठीक है, नाम वही है, नाम वही है, डैश 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 ऑक्सिम, और यहाँ पे डैश 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 में नेम ऑफ एल्डिहाइड कीटोन लिखा जाएगा। सर ये इसका नाम बताइए ना सर, इसका नाम बता दीजिए किसी एक। बेटे नाम तो डैश 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 ऑक्सिम होगा, इसमें क्या बताएं। अगर मान लो ये फॉर्मल्डिहाइड है तो इसका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सिम, अगर ये एसीटोन है तो इसका नाम होगा एसीटोन ऑक्सिम। अगर जो भी ये नाम है उसका नाम लिखो और साथ में ऑक्सिम लगा दो, एल्डिहाइड का नाम प्लस ऑक्सिम। मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ना, तो इसलिए सिस और ट्रांस भी लगा सकते हैं। अरे सिस और ट्रांस नहीं, हाँ इसमें जब लोन पेयर होते हैं इसी एक के पास यहाँ पे, तो सिन और एंटी बोलते हैं, सिन और एंटी फॉर्म। जैसे ये सिन हो गया, सिन फॉर्म, ये एंटी फॉर्म। सिस ट्रांस साइड भी होते हैं सिन और एंटी, बस तब बोलते हैं जब एक में लोन पेयर होता है किसी एक की साइड पे। अच्छा, ऑक्सिम की एक खास बात है, ऑक्सिम एक स्पेशल टाइप का रीअरेंजमेंट देते हैं, इसको हम लोग बेकमैन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। नोट नंबर 1, छठे पॉइंट का पहला नोट लिखिए, बेकमैन रीअरेंजमेंट इन ऑक्सिम। बच्चों क्या होता है, ऑक्साइम्स जो होते हैं ना, ऑक्सिम, इनको जैसे ही आप H+ आयन के संग ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, ये एन अल्काइल अमाइड बनाते हैं, एन अल्काइल अमाइड, एन अल्काइल अमाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं मैकेनिज्म बताते हैं आपको, ये मेन पार्ट, मेन रिएक्शन यही है। होता कैसे, इस पे फोकस करते हैं। देखिए ये रहा ऑक्सिम, CH3 C2H5 डबल बॉन्ड N और OH। ये कोई एक ऑक्सिम दिया, यहाँ दो ग्रुप लगे थे, मिथाइल और इथाइल। कहते हैं ये बताओ इसके एंटी ग्रुप कौन है, इसका ग्रुप एंटी, ये दोनों एंटी है ना, इसके एंटी ये है, बस ये अमाइड में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा ध्यान रखिए, एंटी ग्रुप माइग्रेट होकर यहाँ आ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। OH के एंटी ये है, ध्यान रखना बच्चों, मैकेनिज्म मैं बताऊंगा, उसमें एंटी ग्रुप ही माइग्रेट करेगा, इसके एंटी ये माइग्रेट करेगा, बाकी सब ऐसे ही छोड़ दो। C2H5 वहीं छोड़ दिया,
ये जो एंटी ग्रुप है इसको हटा के OH की जगह भेज दिया हमने, एंटी ग्रुप को माइग्रेट करा दो। जैसे आप एंटी ग्रुप को माइग्रेट कराओगे, देखो इधर ये CH3 उसके यहाँ पहुंचा तो CH3 इधर पहुंच गया, देखिए एंटी ग्रुप माइग्रेट हो गया है ना। फिर जब बता रहा हूं जो ये OH ऑक्सीजन का OH होता है उसको हटाइए और इसके अपोजिट इसके एंटी वाला जो ग्रुप उसको माइग्रेट करा दीजिए। ये माइग्रेट होगा, जहां से एंटी ग्रुप गया वहां पे वहां कीटोन बन जाएगा, वहां पे CO आ जाएगा। ऐसा ये देख लो, इसी को एन अल्काइल अमाइड बोलते हैं। क्यों? अगर ये अल्काइल ग्रुप नहीं होता तो ये अमाइड होता, C2H5 CuNH2 अमाइड होता, लेकिन अभी यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आ गया तो एन अल्काइल अमाइड हो गया, एन अल्काइल अमाइड। मतलब एन अल्काइल के मिथाइल लगाओ, एन मिथाइल अमाइड, एन मिथाइल और अमाइड बन गया, अल्काइल के मिथाइल ग्रुप है। कैसे बना इसको बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन हमेशा आपको मैकेनिज्म से नहीं करना होगा, आपको शॉर्टकट करना होगा। और आप क्या बताओगे, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन को H+ आयन दो, हीट करो, हीट साथ हीट लिखना, हीट करते हैं, यहाँ भी हीट करते हैं, अमाइड बन जाता है। लेकिन कैसे? OH के एंटी ग्रुप जो होगा वो माइग्रेट करेगा, या OH हटाओ, एंटी ग्रुप वहां पहुंचा दो, जहां से एंटी ग्रुप जहां उसे एंटी ग्रुप निकला वहां पे कीटोन कन्वर्ट कर दो, ये बन गया एन अल्काइल अमाइड। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों बेकमैन रिएरेंजमेंट। कैसे होता है इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे अभी के अभी, लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले पॉइंट में इसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये सब होता है। ठीक है, कैसे होता है देखते हैं। बस यहां जरूर लिखना एंटी ग्रुप माइग्रेट करेगा। मैकेनिज्म नोट नंबर 2 में, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ बेकमैन रिएरेंजमेंट। किसमें होता है? ऑक्सीजन में होता है। ऑक्सीजन कैसे बनते हैं? जब एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से करते हैं तो बनता है। नोट नंबर 2, मैकेनिज्म ऑफ बेकमैन रिएरेंजमेंट। देखो ऐसा होता है, मैं इसी को लिखता हूँ, इसी का रिएरेंजमेंट बताता हूँ। CH3 C2H5 डबल बॉन्ड N OH, डबल बॉन्ड N OH। ठीक है, एक मिनट बच्चों, चलिए ये H+ आयन अटैक करेगा, H+ आयन यहां अटैक करेगा, इस पे कुछ ऐसा बना देगा, CH3 C2H5 ये देखिए बच्चों, ये एक गुड लिविंग ग्रुप हो गया। पहले बैड लिविंग ग्रुप था, अभी गुड लिविंग ग्रुप हो गया। गुड लिविंग ग्रुप है तो लीव करेगा, और जब ये लीव कर रहा होगा उसी समय एंटी ग्रुप होगा वो यहां से यहाँ, जो इसके अपोजिट होगा वही माइग्रेट कर रहा होगा यहाँ पे। ये दोनों काम साथ साथ हो रहे होंगे, ये माइग्रेशन स्टेप है, यही RDS है इसका। ये दोनों काम साथ साथ हो रहे होंगे। जहां से वाटर निकल रहा है, जिस नाइट्रोजन से वाटर निकला उसी नाइट्रोजन पे कौन मूव करेगा? उसी नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप मूव करेगा। ठीक है, मूव करा दीजिए तो बस क्या हो गया काम। मूव कराएंगे तो ऐसा हो जाएगा, देखिए C2H5
CH सॉरी C डबल बॉन्ड N, और देख रहे होंगे आप कि ये जब यहाँ मूव करेगा तो यहाँ मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, वाटर हट जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। और ये स्टेप ही RDS होता है, माइग्रेशन स्टेप है, यही RDS है। माइग्रेशन स्टेप ही RDS होता है इसमें। और बच्चे जो वाटर अभी निकला है ना, यही वाटर अब अटैक करेगा। मैं नीचे साफ कर देता हूं। देखिए जो वाटर निकला था ना बच्चों, ये वाटर प्लस वाटर निकला था या पानी निकला था, उसके एंटी ग्रुप ही माइग्रेट करेगा। अगले स्टेप में बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो बनेगा इस पे ये वाटर ही अटैक करेगा, यही वाटर जो निकला है यही वाटर जाके इधर अटैक कर देगा। तो C2H5 C डबल बॉन्ड N CH3 ठीक है, ऐसे बनेगा। फिर क्या करना है, यहां से H+ हटा देना, माइनस डीप्रोटोनेशन हो जाएगा इसका। और डीप्रोटोनेशन होने के बाद कुछ ऐसा बनेगा। देखिए C2H5 डबल बॉन्ड N CH3 और यहाँ पे OH। बच्चों देखो ना, ये इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म, जहां इन है वहीं ऑल है, इन और ऑल, इनॉल टाइप है ये। तो इनॉल टाइप टॉटोमराइज करेगा, ये टॉटोमराइज करेगा तो क्या बनाओगे, अल्फा एच हटाओ, डबल बॉन्ड घुमाओ, अल्फा एच हटाओ, ये ना करते हो, अल्फा एच हटा दो, डबल बॉन्ड से इधर घुमा दो, बन गया प्रोडक्ट। डबल बॉन्ड से इधर घुमा दिया, अल्फा एच को हटा के यहाँ पहुंचा दिया, देखिए हो गया इनॉल फॉर्म। और ये एन अल्काइलमाइड, यही तो बन रहा था पूरी मैथड से पहले क्वेश्चन में, मैकेनिज्म ये रही, नोट करें। मैकेनिज्म ऑफ बेकमैन रीअरेंजमेंट। बेकमैन रीअरेंजमेंट क्या है उसके हमने नोट में बताया, उसी के बारे में मैकेनिज्म देखिए भी। सर अगर एल्डिहाइड लेते तो नाम क्या क्या होता उसका? बेटा जैसे अगर फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सिन लेते तो नाम क्या होता प्रोडक्ट का? बेटा उस केस में जब अल्काइल ग्रुप में हाइड्रोजन होता ना, तो उसका नाम तो अमाइड होता है, एनअल्काइलमाइड खाली अमाइड होता, फॉर्मामाइड।
सर आपका माइक म्यूट है। सर म्यूट है। नोट नंबर 3 लिख लीजिए बच्चों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट बेकमैन रीअरेंजमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट अपॉन बेकमैन रीअरेंजमेंट। पहला पॉइंट रोमन नंबर 1 क्या है, जो माइग्रेशन स्टेप होता है यही आरडीएस होता है। लिखिए पहला पॉइंट है माइग्रेशन स्टेप इज आरडीएस। माइग्रेशन स्टेप इज आरडीएस, ठीक है। स्टेप लिखिए माइग्रेशन स्टेप इज आरडीएस, लिखा सभी ने। दूसरा पॉइंट लिखिए उसी में, नोट नंबर 3 का दूसरा पॉइंट। सर फर्स्ट पॉइंट रिपीट कीजिए ना एक बार। बेटा पहला पॉइंट मैंने बताया कि माइग्रेशन स्टेप इज आरडीएस। यस सर। बस खत्म हो गया, माइग्रेशन स्टेप इज आरडीएस। दूसरा पॉइंट लिखिए कौन सा ग्रुप माइग्रेट करता है, OH के जो एंटी होता है, OH के जो एंटी ग्रुप वो माइग्रेट करेगा। लिख लीजिए, लिखिए एंटी ग्रुप विल माइग्रेट, एंटी ग्रुप टू द OH, एंटी ग्रुप ब्रैकेट में टू द OH, एंटी ग्रुप ब्रैकेट में टू द OH ब्रैकेट क्लोज विल माइग्रेट। ध्यान रखना जो आपने लिखा ना कि एंटी ग्रुप विल माइग्रेट, उसके आगे उसी सेकंड पॉइंट में आगे ब्रैकेट में लिखें एक आपको बताया था माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। पिना कोलोन में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो होता तो वो यहाँ फॉलो नहीं होता। लिख लीजिए नोट नंबर जो सेकंड पॉइंट आप लिख रहे हैं, सेकंड पॉइंट के आगे ब्रैकेट में लिखिए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज नॉट फॉलोड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज नॉट फॉलोड लिखा। अच्छा यहां पे हम क्या क्या ले सकते हैं, ये इसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या क्या ले सकते हैं, तीसरा पॉइंट लिखिए, देखिए अदर फॉर बेकमैन rearrangement following can be taken as catalyst। H प्लस साइन के लिए क्या क्या ले सकते हैं, देखिए जरा हम लोग ले सकते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H3PO4, इनमें कोई ले लीजिए। फिर आता है KHSO4, KHSO4 के संग भी हीट कर सकते हैं। Al2 ये है, ये तो एसिड वाले कैटेगरी, इन सब ले सकते हैं। या और क्या क्या ले सकते हैं, और ले सकते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट कोई भी, Al2O3 के संग हीट कर दो, P2O5 के संग हीट कर दो, POCl3, PCl5, PCl3, TSCl, ये सब लिस्ट लिखा देते हैं आपको। SO3 में से कुछ भी ले सकते हैं, SOCl2BF3, ये कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले सकते हैं, एक्सेट्रा लिख दो। इसमें दो इंपॉर्टेंट हैं जो अक्सर लिए जाते हैं, इसमें दो इंपॉर्टेंट जो अक्सर लिए जाते हैं वो हैं, एक जो हमने बताया था H2SO4 ये वाला, खाली H प्लस साइन के लिए H2SO4 लेते हैं, यहाँ भी H प्लस साइन लिखा है H2SO4 होगा। और दूसरा ये PCl5, ये बहुत फ्रीक्वेंटली लिए जाते हैं, ले कोई भी सकते हैं फॉर बेकमैन रिएजेंट, बाकी दोनों फ्रीक्वेंटली लिए जाते हैं। चलिए दो क्वेश्चन लिख देते हैं बेकमैन रिएजेंट पे, तुम्हें फोटो लेने का दो क्वेश्चन लिख सर बोलिए बेटा, बोलिए। सर आवाज आपका थोड़ा लो आ रहा है। लो आ रहा है, हाई कर देते हैं, अभी हाई हो गया। सर एक बार आप सेकंड पॉइंट रिपीट कीजिए ना। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला था, एंटी ग्रुप विल माइग्रेट, एंटी ग्रुप विल माइग्रेट, और ब्रैकेट में लिखाया था नो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज फॉलोड, नो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड या माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज नॉट फॉलोड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज नॉट फॉलोड।
सिर्फ हम एंटी ग्रुप को माइग्रेट कर रहे हैं, जो एंटी होगा उसको माइग्रेट करेंगे। सर लास्ट में BF3 लिखे हैं। हाँ लास्ट में BF3 लिखे हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं भैया। सर आप ओटीपी बता दिए क्या? नहीं बता दिए अभी क्वेश्चन करिए फिर ओटीपी बताएंगे इसके ना। ठीक है सर। चलिए क्वेश्चन लिखिए। ये पहला CH3 PH डबल बॉन्ड NOH कहते हैं H प्लस आयन के संग हीट किया तो क्या होगा? H प्लस आयन मतलब कोई भी H प्लस आयन जो दे सकता है। दूसरा PH CH3 OH अभी क्या होगा? तीसरा तो खाली लिख दिया PCl5 संग हीट किया तो क्या होगा? बस ध्यान रखना PCl5 भी वही काम करता है जो H2SO4 करता है। ये तीन फटाफट क्वेश्चन कर लीजिए, जल्दी जल्दी हो जाएंगे आंसर। शॉर्टकट से करेंगे तो मैंने पहले ही बोला एंटी ग्रुप देख लो, इसके एंटी ये है, हटाओ इसको, इसको यहाँ भेजो और जहां से गया वहां कीटोन, यहाँ पे कीटोन बना दो, हो गया। तो यहाँ बनेगा PH CN और ये मिथाइल यहाँ चला गया और जहां से मिथाइल गया वहां कीटोन बन गया। देखिए ये आंसर है मेरे पास, मेरे हिसाब से। आप मैकेनिज्म करके देखो यही आएगा। इसमें देखो, इसमें एस के एंटी कौन है? ये PH, तो PH जाएगा। इसमें एंटी PH है तो PH जाएगा। बनाओ। CH3 यहीं बचेगा, CH3 यहीं बचेगा, CN सर वो पीएच ना होगा वहां पे? हाँ पीएच, सॉरी पीएच माइग्रेट करना। यहाँ भी वही H प्लस आयन लो, PCl5 लो, एक ही बात। तो अभी क्या है यहाँ पे देखो, चलो ध्यान दो, इसको हटाना। इसके एंटी कौन ग्रुप है? ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप है। इसको हम क्या करेंगे? इस ग्रुप को हम यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर देंगे। ये ब्लू वाला ग्रुप है ना, ये इस वाले बॉन्ड को, इस वाले बॉन्ड को यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर देंगे और जहां से माइग्रेट किया वहां कीटोन जोड़ देंगे। देखो ऐसा बन जाएगा। शॉर्टकट बता रहे हैं, बाकी मैकेनिज्म से तो आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। क्या किया हमने? इस बॉन्ड को यहां से यहां माइग्रेट किया, ये बॉन्ड यहां से यहां माइग्रेट हो गया। बॉन्ड माइग्रेट हुआ और जहां से बॉन्ड माइग्रेट हुआ वहां क्या जोड़ दिया? जहां से माइग्रेट हुआ वहां पे कीटोन जोड़, यहां से माइग्रेट हुआ कीटोन जोड़ दिया। देखिए ये तो 6 मेंबर रिंग 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गई। 6 मेंबर रिंग 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गई, उसमें एक CO ग्रुप हो गया। देख लो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसा एंटी ग्रुप माइग्रेट करो, जहां से ग्रुप माइग्रेट किया वहां कीटोन जोड़ दो, हो गया इन शॉर्टकट प्रोडक्ट। बच्चे भूल जाते हैं कि PCl5 भी ले सकते हैं यहाँ पे, तो कई बार गड़बड़ी होती है, ध्यान रखिएगा।
कि हम PCl5 ही ले सकते हैं यहाँ पे। सर हाँ बोलिए। सर लास्ट वाला में N के साथ H नहीं आएगा? बेटा वो तो अंडरस्टूड है, कार्बन के संग हाइड्रोजन कहीं लगाया हमने? इसमें हर जगह कार्बन के संग हाइड्रोजन है, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हाइड्रोजन तो आएगा ही आएगा। कार्बन बैलेंसी सर्टिफिकेट नहीं, हाइड्रोजन लगा लीजिए। यहाँ भी देखिए, ये जब ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जनरली हम मानते हैं कि बाकी हाइड्रोजन आप लगा लेंगे, ठीक है। 6 नंबर रिंग से 7 नंबर रिंग बन गई, राइट। ये सारे के सारे क्वेश्चन थे इसमें बेकमैन अरेंजमेंट के। ओके बच्चों, तो अब हमने जो पहला पार्ट था ऑक्सिजन वाला, मैंने कहा था देखिए मैकेनिज्म वही सबकी कॉमन है, लेकिन सबके अलग अलग जानना है, बड़ी रिएक्शन, हमने कहा समय लगेगा, बहुत सारी रिएक्शन एक साथ कवर कर रही है अपने अंदर। सर बोलिए। सर अगर लास्ट में बेंजीन रिंग होता तब होता? हाँ क्यों नहीं होता, बेंजीन नहीं होता यहाँ पे। यस सर। नहीं तब कहाँ होता था, रेजोनेंस होता था क्या, वही माइग्रेशन नहीं होता। यहाँ एल्काइल ग्रुप होनी चाहिए थी पीछे से, साइक्लिक एल्काइल है तो भी चलेगा, ठीक है। यस आइए हटाते हैं इसको, ठीक है बच्चों। OH के एंटी ग्रुप माइग्रेट करे, यहाँ इसके एंटी मिथाइल तो माइग्रेट किया, यहाँ इसके एंटी मिथाइल फिनाइल हो गया तो माइग्रेट किया। देखिए सेम क्वेश्चन है, खाली इनमें आपस में फ्लिप कर दिया, प्रोडक्ट बदल गया दोनों में, ठीक है। बच्चों हम अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं, तो अलग अलग में पहला पार्ट समाप्त होता है, दूसरा पार्ट हम देखते हैं। ये वाला नोट खत्म हो गया था, ये वाला अभी जो नोट लिखा है वो वाला खत्म हो गया, लास्ट। हाँ वो नोट खत्म हो गया। अभी हम लिखा रहे थे क्या, रिएक्शन, हम पढ़ रहे थे, मेन टॉपिक क्या था कि हर एक के साथ अलग अलग रिएक्शन, हाइड्रोक्सिलामीन के संग रिएक्शन पढ़ ली हमने, खत्म हो गए इसके नोट। हाइड्रोक्सिलामीन के नोट चल रहे थे क्या, उसमें बेकमैन अरेंजमेंट होता, खत्म हो गया। अब दूसरा लिखिए, उसका अगला वाला लिखिए जो भी नेक्स्ट है, रिएक्शन विद हाइड्रोजीन। बता चुके हैं बट फिर भी देखो ऐसे कुछ एक्स्ट्रा इसलिए बता रहे हैं, उसी में अगला है, उसी का नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा। इसके पहले का पार्ट क्या था, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन, वो पूरा हो गया, उसका अगला पार्ट है ये। देखो इधर एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिलामीन इससे हो रही हाइड्रोजीन से। ये NH2 है ना, pH 4 से 5 रखना, ये तो पता ही है आपको। यहां से वाटर हटा दो, प्रोडक्ट बन गया हाइड्रोजोन। इट विल बी डैश हाइड्रोजोन। डैश हाइड्रोजोन नाम है इसका। यहीं पे नोट बताते हैं कि अगर इसका नोट है, अगर ये दोनों साइड से रिएक्ट कर जाए तो क्या होगा, दोनों साइड से रिएक्ट कर जाए, दोनों साइड मतलब इधर से भी, तो कहते हैं ऐसा होगा। देखिए एक एल्डिहाइड कीटोन इधर, दूसरा इधर, और ये रिएक्ट कर गया NH2 यहां से पानी निकाल दो, यहां से पानी निकाल दो। इसका नाम है डैश अजाइन, AZINE। दोनों साइड से रिएक्शन करेगा तो अजाइन बनाएगा, एक साइड से हाइड्रोजोन, दोनों साइड से रिएक्शन करेगा तो अजाइन। और डैश में आपको उस एल्डिहाइड कीटोन का नाम लिखना है जिसके संग आपने इसकी रिएक्शन कराई है, दोनों केस में। चलिए बच्चों अगला लिखिए,
रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्या देखिए, रिएक्शन विद सर वो फिनाइल, अजाइन है ना? हाँ अजाइन, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, सब कुछ ऐसा ही बच्चों, खाली यहाँ पे एक फिनाइल लगा देना। यहाँ पे NH और यहाँ पे PH, फिनाइल हाइड्रोजीन, ऐसा ना हुआ, इसका डैश 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 फिनाइल हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजोन, यहाँ पे ऐसा आ जाए। फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करोगे फिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा, बना लो। फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करोगे तो फिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा, ठीक है। सर हाँ जी बोलिए। सर हाइड्रोजन और फिनाइल हाइड्रोजन में सर जीआई नहीं बनता है सर? क्यों नहीं बनेगा, बनेगा बिल्कुल, अगर ये दोनों अलग है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, संभव है बेटा, ये तो अपन कर सकते हैं बिल्कुल। क्यों नहीं बनेगा, हर जगह बनेगा, जहां संभव है बनेगा, ठीक है। चलिए देखिए जरा, बनेगा जरूर बच्चों, ध्यान दो, मैंने नहीं लिखा तो भी आप बनेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो संबंध बिल्कुल बनेंगे। फिलहाल देखो नोट नंबर 1, देखो बच्चों ये जो है ना, ये फिनाइल है और यहां जुड़ गया ये NH और NH2, इसको फिनाइल हाइड्रोजीन बोलते हैं, फिनाइल हाइड्रोजीन है, फिनाइल हाइड्रोजीन। अच्छा इसी को फिर से बना देते हैं ऐसे दोबारा, ये देखिए, ये NH NH2। बच्चों इसमें क्या है, ये भी वही चीज है, लेकिन क्या कर रहे हैं इसमें ऑर्थो पैरा पे NO2 ग्रुप लगा देते हैं, NO2, यहाँ NO2, यहाँ NO2, इसको हम लोग बोलते हैं DNP, यही चीज है, क्या बोलेंगे, DNP क्यों बोलेंगे, होगा 2,4 D डाई नाइट्रो, डाई फिर N आएगा, नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, P आएगा, PHENYL, फिनाइल हाइड्रोजीन। देखो बच्चों ये फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन लिखी, इसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ बना दी है, और इसमें 2 पे 2 और 4 ऑर्थो पैरा पे अगर NO2 लगा दे तो बोलेंगे डी, इसका नाम DNP हो जाएगा, DNP। ये रिएक्शन बिल्कुल वैसी जैसे ये देता है, सिमिलर रिएक्शन देता है, डिटो, सब कुछ ऐसा ही, लेकिन इसका एक कलर आता है, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन कराओगे खाली रिएक्शन है, लेकिन इसके साथ रिएक्शन कराओगे टेस्ट है, क्या है, इसका कोई इसमें कोई कलर नहीं आता है, रिएक्शन वही है, रिएक्शन दोनों की सिमिलर है, जो रिएक्शन नहीं देता वही रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन जब ये रिएक्ट करता है प्रोडक्ट बनेगा तो कोई कलर नहीं आता, लेकिन जब ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनेगा तो कलर आएगा, और कलर आने के कारण, और जिस रिएक्शन में कलर आएगा क्या बोलते हैं, टेस्ट बोलते हैं। तो इसके साथ रिएक्शन को बोलते हैं DNP टेस्ट, क्या बोलते हैं, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के संग रिएक्शन जो होती है उसको DNP टेस्ट बोलते हैं। तो नोट नंबर 2 DNP टेस्ट, DNP टेस्ट किसका टेस्ट है, एल्डिहाइड कीटोन का, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड, टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड है ये, ठीक है, DNP टेस्ट। क्या है देखिए,
रिएक्शन बिल्कुल ऊपर की तरह ही बच्चों, NO2 जहां लगे वहीं लगे रहेंगे, बिल्कुल वही रिएक्शन जो ऊपर लिखी हुई है, खाली यहाँ पीएच की जगह लगा दो भाई पूरा। देखो ध्यान दो, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है कार्बन कंपाउंड ये, इस कार्बन कंपाउंड की रिएक्शन करा दो किसके साथ, DNP के संग, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन, फिनाइल हाइड्रोजीन, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आएगा वही 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन डैश डैश डैश, प्रोडक्ट फॉर डैश 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 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन बन जाएगा, हाइड्रोजोन जोन। और इसका क्या कलर होता है, ROY, रॉय कलर होता है। रॉय कलर का मतलब सोचिए रेड ऑरेंज येलो, ROY को कैसे याद रखेंगे, या तो रेड आएगा या ऑरेंज या येलो, मतलब ये एल्डिहाइड कीटोन के हिसाब से चेंज होगा, यहाँ एल्डिहाइड कीटोन चेंज करोगे तो कलर चेंज होगा, लेकिन कलर इन तीन में से कोई एक होगा, या इधर रेड ऑरेंज येलो, ROY का याद रखना। इसमें DNP टेस्ट में जो कलर होता है वो रेड ऑरेंज या येलो में से कोई एक होता है, ROY, रेड ऑरेंज येलो। और जो रिएक्शन ऊपर लिखी है वही है, बस DNP टेस्ट कौन देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन देते हैं। DNP टेस्ट इज गिवन ओनली बाय एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। DNP टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी है, ये आप समझ ही गए होंगे जो बता रहा हूं मैं। क्लियर DNP टेस्ट सबको, हटाएं इसको। So DNP test is given by aldehyde ketone only. ठीक है, तो देखिए ये रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव, सब में अलग अलग रिएक्शन आ गई, एक में आ गया बेकमैन रिएजमेंट, एक में आ गया DNP टेस्ट, एक में एजाइन बना दिया, मैकेनिज्म भी डिस्कस की, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए बच्चों, इसका एक पार्ट बचा है, रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड, खाली उसमें कुछ खास नहीं है, खाली ऐसी उसमें कुछ खास नहीं, रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड, ठीक है, रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड देखो पहले कैसा होता है, ये होता है ना NH2 NH CO NH2। बच्चों ध्यान दो, इसमें पानी निकालते हैं तो बोलते हैं, कहते हैं इस सिर्फ ये वाला नाइट्रोजन यूज, ये वाला नाइट्रोजन फ्री अटैक करना, इधर से रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? कुछ लोग सोचेंगे पानी इधर से निकाल रहे हो, पानी इधर से निकाल दो H2O, नहीं, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसमें पहले नाइट्रोजन अटैक करता है, सही नाइट्रोजन के लोन पेयर फ्री है, ये अटैक कर सकते हैं, लेकिन ये लोन पेयर रेजोनेंस में, देख लो ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में है, ये दोनों नाइट्रोजन के लोन पेयर फ्री नहीं है, तो ये रेजोनेंस के कारण ये उन दोनों नाइट्रोजन के साइड से रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ इधर वाले नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा जो रेजोनेंस में नहीं है। बनाता के तो पता ही है, खाली यही बताना था कौन सा नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा और क्यों करेगा। देखिए रिएक्शन तो आपको पता ही दी है, ये है एल्डिहाइड कीटोन, साथ में ये यही वाला NH2 रिएक्ट करेगा, NH2 ये NHCO NH2 pH 4 से 5 में रिएक्शन होती है, और यहाँ आपको बताया था मैंने कि वाटर इधर से निकालना है, यहाँ से ये वाटर हटाओ,
यहाँ ये नाइट्रोजन यूज नहीं होगा, ये नाइट्रोजन यूज नहीं होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में वो अटैक करेगा जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो, नाइट्रोजन ज्यादा अवेलेबल हो। तो प्रोडक्ट तो आपको पता ही था। टेस्ट सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन, ये नोट कर लें। अभी मैं आपको ओटीपी बताऊंगा और अगली क्लास में हम लोग जो बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे होंगे रिगार्डिंग सर ईएएस का तो क्लास लीजिएगा ना आज? हाँ, ये इसका क्लास शाम को होगा, ठीक है ना। सेमी कार्बाजोन समझ गए ना सब लोग। चलिए ओटीपी आप सबको बता देते हैं, ओटीपी नोट करें। सर। हाँ बोलिए सर, तो पीएसए सर का भी क्लास है 3 से 5। क्यों, उनका क्लास क्यों है? सर वो अपना एक क्लास को शिफ्ट कर दिए थे। 3 से 5 है? यस सर। पहले कौन शेड्यूल किया था? हम किए थे कि पीएसए सर किए थे? आप किए पीएसए क्लास हम पहले शेड्यूल किए हैं, तो पीएसए कैसे आप लोग मना नहीं किए कि क्लास लगा हुआ है? हाँ सर बोले थे तो सर बोले रीशेड्यूल हो जाएगा। सर बोले थे कि एडजस्ट करेंगे। सर एडजस्ट कर लो, ठीक है ना। तो जो भी कम्युनिकेशन आपको दिया जाएगा, आपको कम्युनिकेशन ग्रुप में दिया जाएगा, सर बात करेंगे, हम लोग डिस्कस करके आपको बता देंगे, ठीक है? ठीक है सर। ओके बच्चा, थैंक यू। सर ओटीपी सर ओटीपी एक मिनट ओटीपी ए बैच के स्टूडेंट नोट करें 4255 ए बैच 4255। सी बैच के बच्चे नोट करें। सी बैच के बच्चे नोट करें 5972 5972। ओके, आज की क्लास एंड करते हैं, थैंक यू। सर। हाँ बोलो बेटा। सर आरआईटीएस में इक्विलिब्रियम भी आएगा? बेटा फेज 1 का जो सिलेबस मेंशन किया ना वो आएगा ना पूरा? यस थैंक यू सर। और फेज, अगर आपको फेज 1 का सिलेबस में कोई डाउट है तो आप अपने ऐप को अपडेट किए देखिए, वहां पे एकेडमिक इनपुट करके वहां पूरा फेज प्लान दिया हुआ है। अपने ऐप में जाइएगा, जैसे अटेंडेंस बनाते हैं उसी के आ जाएगा एकेडमिक इनपुट, उसमें ओपन करिएगा, वहाँ फेज प्लान देखिए। फेज प्लान फेज 1 में कौन कौन से टॉपिक है सब वहाँ दिए हुए हैं फेज 1 में, ठीक है? पूरा फेज 1 देख लीजिए, फेज 1 प्लस उस हिसाब से टॉपिक देखिए, ठीक है? ठीक है बच्चों, थैंक यू। सर। हाँ बोलिए बेटा। सर मैंने गलती से पाठशाला आप अनइंस्टॉल करी, तो मैंने उसके लिए ओटीपी रिक्वेस्ट किया था, पर अब तक ओटीपी आया नहीं है। बेटा अगर ओटीपी नहीं आया करे ना तो एक बार राहुल जी को कॉल कर लिया करिए, जो एकेडमिक ऑपरेशन देखते हैं ना, उनको फोन कर दिया कि हमको ओटीपी नहीं आया, ओटीपी भेज दीजिए, ठीक है? वैसे तो भेज देते हैं, बस कितना कब उसको अप्लाई किया था? सर काफी दिन हो गया है। अरे काफी तो एक सेम डे आना चाहिए, तो नेक्स्ट डे आ जाता है। आप राहुल जी को कॉल कर लिया करो, इतना लंबा समय नहीं लगता है, दिन में 3 बार ओटीपी भेजा जाता है वहां से, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। थैंक यू बेटा।